एक किसान की बेटी और सिक्किम में पली बढ़ी एक सब न सिर्फ पुलिस ऑफिसर हैं बल्कि बॉक्सर भी हैं, मॉडल भी हैं और अभिनेत्री भी हैं। उनकी एक फिल्म आ रही है लकर बग्घा, जो कि 13 जनवरी को रिलीज़ होगी। आज हम इक्शा जी से फिल्म संगम चैनल पर बात कर रहे हैं। इक्शा जी, मुझे फिल्म संगम चैनल पर आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। आप एक किसान की बेटी हैं। हाँ जी। तो फिर बॉक्सिंग का शौक कैसे हुआ, पुलिस में जाने का शौक कैसे हुआ, मॉडलिंग, एक साथ 4 दिशाएं अलग अलग है चारों, कैसे हुआ, क्या हुआ, बताएं थोड़ा सा विस्तार से शुरू से। हाँ, ये एक सवाल में इतना लंबा आंसर होने वाला है अभी। जरूर जरूर। हाँ, तो जैसे आप जानते हैं कि मेरा डैड ही इज़ अ फार्मर, तो बेसिकली आई एम फ्रॉम अ कंट्री साइड, और जहाँ पे मैं पहले शुरू से ही रनिंग वगैरह करती थी। तो मेरे डैड को पता चला कि मेरा गांव पे एक बॉक्सिंग क्लासेस रन हो रहा है SYBC के नाम में, सिक्किम यंगस्टर्स बॉक्सिंग क्लब। तो मेरे डैड ने सिर्फ मुझे फिज़िकल फिटनेस के लिए भेजा था। तो मैंने कहा ठीक है चलो करते, कुछ नहीं करने से अच्छा तो बेहतर कुछ करते हैं। तो मैंने इससे कहा कि ठीक है, आगे गोइंग। तो मैंने ज्वाइन किया क्लासेस। तब मुझे पता चला कि बॉक्सिंग भी मेरे गांव में है। तो मैं गई और थोड़ा महीने दिन हो गए, एंड देन आफ्टर मंथ्स एंड मंथ्स मुझे पता ही नहीं चला कि कैसे मैंने सीख लिया इतने अच्छी तरीके से। द प्रोसेस वाज सो ब्यूटीफुल। इतने जल्दी मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब सब सीख चुकी हूँ। आई वॉज रेडी फॉर अ कॉम्पिटिशन टूर्नामेंट। तो वैसा कुछ स्टार्ट हुआ था मेरा बॉक्सिंग के लाइफ में। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माई डैड एंड माई कोच, हिज नेम इज़ सुमन लेप्चा। तो सुमन सर, हम सर नहीं बोलते, दादा बेसिकली ज़्यादा हम दादा बोलते हैं, क्योंकि वी आर मच मोर कनेक्टेड इमोशनली, नॉट ओनली मी बट आवर एंटायर बॉक्सिंग फैमिली। सो सुमन दादा अपना फैमिली को मतलब छोड़ रहे एज एन वो लोग डिफरेंट प्लेस में रहते हैं। तो सब भूल के यहाँ पे सिर्फ बच्चों को बॉक्सिंग क्लासेस सिखाने आते थे। तो ये सब जान के मुझे और भी ज़्यादा इमोशनल अटैच हुआ हमारे सर के कोच के साथ। तो इस तरह से मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट किया। तब मैंने आफ्टर आई वॉज प्रिपेयर फॉर द कॉम्पिटिशन, देन आई वेंट टू नेशनल कॉम्पिटिशन एंड देन आई रिप्रेजेंटेड माई स्टेट 2-3 बार नेशनल में बॉक्सिंग में। सो दैट इज़ हाउ इट स्टार्टेड। एंड ऑल ऑफ अ सडन एकदम से आई हैव टू चेंज माई स्कूल एज एन आफ्टर स्कूलिंग। कॉलेज के लिए मैं कैपिटल पे आ गई, गैंगटॉक पे, जहाँ पे मैं कॉलेज पढ़ने वाली थी। तो वहाँ पे एवरीबडी, माई फ्रेंड्स, दे वर वेरी मच एक्साइटेड। आई डोंट नो व्हाई दे गॉट एक्साइटेड। मैं एक्साइटेड नहीं थी, लेकिन मेरे फ्रेंड्स लोग एक्साइटेड थे जब मिस सिक्किम आ रहा था 2018 को। तो मेरे दोस्त लोग ने बोला कि व्हाई डोंट यू गिव अ ट्राई। तब मैंने जाके सोचा एंड आई वाज लाइक चलो ट्राई ही तो है, करते हैं, ट्राई ही तो है। तो मैंने जाके ट्राई किया एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ। तो वहाँ जाके मुझे पता चला दैट इक्शा, तुम्हें ये करना पसंद है। बिफोर आई वॉज कन्फ्यूज कि इक्शा तुम्हें क्या पसंद है, क्या बनना चाहती हो। तो मेरे पास आंसर नहीं था। तो जब मैं 2018 को सिक्किम पे गई, तब मुझे पता चला कि इक्शा तुम्हें मॉडलिंग पसंद है। तो हाँ, वैसे स्टार्ट किया मेरा। बट माई फैमिली वॉज वेरी सपोर्टिव। लेकिन मैंने बॉक्सिंग नहीं छोड़ा। 2 महीने टूर्नामेंट नहीं खेला, लेकिन आई वॉज इन टच विद बॉक्सिंग। तो वैसे स्टार्ट हुआ। तब भी मेरा इतना ज़्यादा टर्निंग पॉइंट आता है लाइफ में, तब जाके फिर से मिस सिक्किम का फाइनल्स नहीं हुआ था। आई स्टिल रिमेंबर, हम ग्रूमिंग क्लासेस में थे। तब जैसे मैंने फ़ोन स्विच ऑन किया तो इतना ज़्यादा नोटिफिकेशन आया, मैसेजेस दैट यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर सिक्किम पुलिस। आई वॉज हैप्पी बट देन आई वॉज सैड समवेयर, मिक्स्ड इमोशंस, क्योंकि एक तरफ मेरे पेरेंट्स एंड देयर ड्रीम्स ऑफ बीइंग मी, getting me into a police department and boxing, very tough kind of a field. And my dream was into modeling. I was mixed emotions and मुझे नहीं पता था कि मैं मतलब कैसे सेलिब्रेट करूँ इसको। But still I spoke with my parents। तो उन लोगों ने बोला कि सिक्किम में गवर्नमेंट जॉब बहुत इम्पॉर्टेंट है ऑफकोर्स। सो ऊपर से डिफेंस पुलिस का, तो माय पेरेंट्स वर वेरी हैप्पी। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, माँ पापा के लिए करते हैं, क्योंकि दे हैव बीन अ लॉट। उन लोगों की वजह से साइड में आज यहाँ पे ऐसा हूँ। तो फिर मैंने सोचा चलो करते हैं। तो मैंने किया। मैं ट्रेनिंग गई। ट्रेनिंग 14 मंथ्स के लिए था। इट वॉज
वेरी 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 स्ट्रेसफुल, क्योंकि मैं ऐसे डिफरेंट फील्ड से आई थी जहाँ पे I have to talk with so many different people, that there was no restriction on speaking with other people, but here किसी से ज़्यादा बात नहीं, लड़कों से तो बिल्कुल भी नहीं। आई गॉट पनिश्ड ऑल्सो, एक बार तो पनिशमेंट तो इतना खाया मैंने। अगर शूलेसली अच्छी तरीके से नहीं हुआ तो एक साथ पनिशमेंट में इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हुई थी। तब मुझे ऐसा फील हुआ कि मे बी दिस इज़ द एंड ऑफ माई ड्रीम, दिस इज़ लाइक मैं अभी कभी भी मॉडलिंग नहीं कर सकती, ऐसा फील हुआ मुझे। आई वॉज लाइक ओके, लेकिन फिर भी समटाइम्स आई फेल्ट लाइक कि अभी चल बस हो गया, जस्ट गिव अप। लेकिन आई थॉट अबाउट माई पेरेंट्स, आई एम वेरी क्लोज टू माई डैड, सो मेरे पापा का चेहरा आता था एंड दोज एक्सपेक्टेशंस, दोज ट्रस्ट, सो आई नेवर थॉट अगेन दैट आई विल गिव अप जस्ट बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स। एंड अभी आई वॉन्ट टू थैंक दैम अ लॉट, बिकॉज उन लोगों की वजह से मुझे लोगों से इतना प्यार मिलता है दैट आई एम अ कॉप एंड देन मॉडल एंड देन बाइकर एंड देन अगेन इनटू दिस मॉडलिंग फील्ड। सो या, that is how I took for like more than 2-3 years, but I always used to see this reality show called Supermodel, स्कूल के टाइम से ही देखी थी, तो मुझे बहुत that was a dream that maybe एक बार जाऊँगी नेशनल रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करूँगी। तो एक फाइन दिन आई वाज जस्ट ऑन माई ड्यूटी, तो मेरे दोस्त ने बोला कि अभी यहाँ का तो हाँ, मैं ड्यूटी पे थी, तो मुझे पता चला कि ये सुपर मॉडल का ऑडिशंस हो रहा है ऑनलाइन। तो मैंने कहा ठीक है चलो करती। आई वॉज ऑन ड्यूटी, आई टोल्ड माई फ्रेंड टू hold my phone and I recorded myself and then I sent it. So that was again my turning point. वहाँ से I got selected and then it was very wonderful journey. Since then आप लोगों को तो पता ही है, so people started loving me, supporting me a lot. So I'm so thankful and grateful. And then after I got this opportunity in this movie, ये मेरा डेब्यू है बॉलीवुड में, so I'm very thankful. जब आप बॉक्सिंग की ट्रेनिंग ले रही थी उस वक्त की किस तरह की आपकी प्रॉब्लम्स थी, समस्याएं आ रही थी और कैसे आप पिकअप कर रही थी सारा? सो बॉक्सिंग में ऐसा हुआ था, ऑफकोर्स आई एम स्पोर्ट्स पर्सन, बॉक्सिंग से पहले भी आई यूज्ड टू रन एथलीट जैसा, तो माय डैड इज़ ऑल्सो स्पोर्ट्स पर्सन, तो मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। सो आई वाज लर्निंग वेरी क्विक, आई एम अ गुड लर्नर, सो इट वाज लाइक वेरी ब्यूटीफुल प्रोसेस। कब मैं बता रही हूँ कि कब मैं सब सीख लिया वो पता ही नहीं चला। तो प्रॉब्लम बस यही होती थी कि मेरा घर जो है वो और बॉक्सिंग क्लास का डिस्टेंस थोड़ा लंबा है, आई हैव टू गो डाउन एंड अगेन कम अप एंड देन स्कूल हमारे पास ऐसा नहीं है कि हमारे पास गाड़ी है तो स्कूल गाड़ी पे जाएगा, मेरा पापा ड्रॉप करेगा, नहीं। हम कंट्री साइड पे तो ऑफकोर्स वहाँ पे बस भी नहीं था उस टाइम पे, तो हम पूरा 2.5 किलोमीटर्स चल के जाते थे, चल के आते थे। सो आई वॉज नॉट ओनली द वन, आई हैड माई फ्रेंड्स विद मी, सो हम सब ग्रुप में जाते थे, आते थे, बॉक्सिंग क्लास फिर से जाते थे, आते थे। सो अभी भी मैं इतना फिट हूँ, आई गेस बिकॉज उसके वजह से है। तो आपके दिमाग में कभी ये नहीं आया कि बॉक्सिंग में कुछ बहुत बड़ा करियर बनाया जाए? वैसे तो हाँ, जब मैं टोटली व्हेन आई वाज इनटू बॉक्सिंग तब मेरे दिमाग में आया था, बट देन क्योंकि आई फील लाइक कि नॉर्थ ईस्टर्न्स लाइक मणिपुर, मिजोरम, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स, they are really focused, they have good equipments and so many aspects of training जो हमारे of course I'm from a countryside, जो हमारे में उतना ज़्यादा नहीं था, but they were very strong. So I felt like कि मणिपुर और मिजोरम को उन साइड के बॉक्सर्स को डिफीट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो मैंने मैं इतना ओलंपिक खेलूँगी उतना तो सोचा नहीं था क्योंकि आई वाज मोर इनटू मॉडलिंग। सो या, जब आपने मॉडलिंग की तो कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा था आपको? सेटिस्फेक्शन, ओह यस, दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन सर, मुझे बहुत पसंद आया। हाँ, जब मैं बॉक्सिंग कर रही थी तो आई वाज लविंग इट, बट जो मैं मॉडलिंग करके मुझे वो अंदर से यस राइट नाउ दैट आई एम फीलिंग लाइक यस मैं इंटरव्यू किसके लिए दे रही हूँ, इस ग्लैम फिल्म में रह के दे रही हूँ। सो आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड, जो पहले नहीं थी, लेकिन हैप्पीनेस इज़ द की टू सक्सेस बोलता है ना, तो हैप्पीनेस ही सक्सेस है।
तो या दिस इज़ सक्सेस फॉर मी, दिस इज़ हैप्पीनेस फॉर मी, दिस इज़ सेटिस्फैक्शन फॉर मी, सो दिस इज़ माई लाइफ राइट नाउ, आई एम लविंग इट। लेकिन आप पुलिस की नौकरी कर रही हैं, वो भी रॉयट स्क्वाड में हैं आप। हाँ जी, हाँ जी। कितना तकलीफ वो होता है, और जब उस वक्त कैसे लगता है कि यार मॉडलिंग करते या एक्टिंग क्या होता है, वो जो सिचुएशन होती है, माइंड होता है, कंफ्यूजन भी होता है कई तरह की। हाँ जी, हाँ। अंदर से लगता है ये क्या कर रहे हैं हम। हाँ। तो कैसे आप पिकअप करती हैं वहाँ फिर? वो बहुत डिफ़िकल्ट है मेरे लिए, मेंटली बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि मेरे लिए भी, किसी के लिए भी इतना आसान नहीं है कि एवरी डे पॉजिटिव रहना, एवरी डे यू नो फिट रहना, एवरी डे उस हैप्पीनेस, वो ऑप्टिमिस्टिक में रहना। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो वही मेरे साथ भी अभी भी होता है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी बिकॉज आई वांट टू बी in modeling, but then I know that my job is very much different. ऊपर से I'm special force anti-droid. तो जब I was in the training advanced course for this special organization, तब it was very difficult because you know this tear gas and all, right? So हमें एक रूम पे ले जाते थे और tear gas ऐसे छोड़ देते थे। आई स्टिल रिमेंबर, मेरे नाक से, मुंह से, आँखों से सब कुछ बह रहा था। यू नो इट वॉज़ वेरी टफ। लाइक हम लोग लड़के के साथ ट्रेनिंग करते थे, तो हमें कभी नहीं बोला कि तू लड़के इसलिए तुझे कम मिलेगा, ऐसा कभी भी नहीं बोला। इनफैक्ट हमें ऐसा बोलता था कि यू गाइज आर, यू मेन्स एंड वेमेन्स आर पेड इक्वली, सो यू नीड टू वर्क इक्वली, यू नीड टू गेट ट्रेंड इक्वली। दैट रियली मोटिवेटेड मी टिल नाउ. It is very difficult, still it's difficult for me, like force is a discipline मतलब defense is a discipline force, so discipline में रहना is not a joke every time. कैसे बैठते हो, when you are in uniform, you are not allowed to sit down, you are not allowed to go and hug your friends and show them that you love them, you miss them. Even if you are hungry and even if you have money in your pocket, sometimes you don't get chance to eat at all. Of course, तभी तो पुलिस लोगों को इतना ज़्यादा बीमारी और सिकनेस होता है। ऐसा ही नहीं होता है। ड्यूटी, they are doing something, they are serving country, we are serving country, they are serving our country, right? So it's not easy for us. That's why even nowadays I feel like I'm having some kind of a dizziness, sickness right now, but it's okay. At least I'm doing it for my country, I'm doing it for my state, I'm doing it for my people. It's very difficult, but it's very tough. एक एक्टर और एक मॉडल इमोशनल होता है, दयालु होता है, कोमल होता है। एक पुलिस अफसर बहुत कठोर होता है। ये तो दो भाग हैं। उन दोनों को कैसे आप पुलिस में रहते हुए झेलती हैं? ये इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ऑफ कोर्स लाइक पुलिस में जब भी रहते हैं तो यू कैन नॉट बी सॉफ्ट एंड काइंड, यू हैव टू बी काइंड, बट देन यू ऑलवेज हैव टू शो ए स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी, क्योंकि पुलिस हो आप, यू हैव टू मेंटेन लॉज, रूल्स, रेशल रॉइड्स पे वी हैव लाइक, आप शायद आप लोगों को पता नहीं है कि, लेकिन हम जब भी कोई डिप्लॉयमेंट होगा, अगर वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट पे जाओ, कहीं भी जाओ, तो वी आर दी ओनली स्पेशल फोर्स हु हैव टू पैक देयर बैग्स and get deployed for 1 week, 2 weeks. So it's very difficult, and yeah, whenever I talk about modeling, you have to be frank, you have to talk to each and everybody, you can answer whatever you want to. जो पुलिस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर अभी इंटरव्यू हो रहा है, यहाँ कुछ कोई गलती कर देता है, मतलब अगेंस्ट द लॉ, दो आई एम द स्टेट पुलिस, बट आई स्टिल फाइंड कि मैं उसको बताना चाहिए। देन आई एम लाइक, क्या कर रही हो तुम, ऐसा मत कर, एंड अगेन कैमरा, तो फिर हाय या आई कैन चेंज द पर्सनैलिटी आई गेस। नो, मेरे लिए बहुत आसान हो गया है। सो या इट्स इंटरेस्टिंग, माई लाइफ इज इंटरेस्टिंग बाय द वे। आपको आनंद महिंद्रा ने जावा बाइक गिफ्ट की थी, क्या रीजंस थे उसके? हाँ, तो वंस आई रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम ब्रूट कि वो लोग मेरा इंटरव्यू लेना चाहते हैं, तो आई नो ब्रूट, सो आई वॉज वेरी हैप्पी, तो मैंने इंटरव्यू दे दिया। एंड दैट टाइम आई स्टिल रिमेंबर, आनंद सर को मेरा एक बात, आनंद सर और अनुपम सर ने मेरा एक लाइन बहुत उन लोगों को इफेक्ट किया, दैट आई एम द डॉटर ऑफ द नेशन। सो उस एक लाइन पे ये सब हुआ। तो आनंद सर ने ट्विटर पे ऐसा लिखा दैट ही कमेंटेड ऑन मी सेइंग दैट आयरन वुमेन एंड सिंपल वुमेन एंड ऑल। तब जाके अनुपम सर ने भी मुझे
बताया कि दैट दे वांटेड टू गिव मी अ जावा बाइक. So it's all because to that interview, and I am a real daughter of this nation. So because of that, all thank you. तो मोटर बाइक पर घूमना कितना पसंद करती है? हाँ, मेरा अपना KTM बाइक है अभी. तो जब भी मैं ड्यूटी जाती हूँ मैं अपनी बाइक पे जाती हूँ, आती हूँ, और मैं बाइक का जो भी इवेंट है वो जाके अटेंड करती हूँ. मैं एडवेंचर्स राइड भी करती हूँ. लाइक आई हैव डन विद जावा ओनली. नॉर्थ ईस्ट का एडवेंचर राइड था, तो मैंने वहाँ पे भी मैं गई. इट वॉज़ वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स वेरी फन, एंड आई रियली लव राइडिंग बाइक. एंड दिस ईयर ओनली आई एम प्लानिंग टू टेक पार्ट इन द रेस in a motorcycle field. I want to race this time, and yeah, let's see what happens. I'm still undergoing training. So आपने जब बाइक पर एडवेंचरस राइड किया था, उस वक्त आपकी मुलाकात कई दूसरे लोगों से हुई होगी. हाँ जी. उनसे आपकी बातचीत हुई होगी. क्या था उसमें? कोई इंटरेस्टिंग बात हुई थी या कोई नई बात आपने सीखी? हाँ, सीखी तो बहुत सारी बातें सीखी, अभी भी सीख रही हूँ. जहाँ भी नई जगह जाती हूँ तो बहुत सारी बातें सीखती हूँ, चीज़ें सीखती हूँ. तो व्हेन आई वाज इन जावा का ये नॉर्थ ईस्टर्न राइड में, देयर आई मेट टू गाइज. लाइक हिज नेम वाज सनी एंड नेली. तो उन लोगों के साथ मेरा बहुत अच्छा दोस्ती हुआ. उन लोगों की वजह से ही मुझे चांस मिला और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए मोटरसाइकिल वर्ल्ड में. वो लोग नहीं होता तो मुझे नहीं पता चलता. वो लोग है, इसलिए मुझे आई एम एबल टू एक्सप्लोर मोर इन मोटरसाइकिल वर्ल्ड. So they are training me. In fact, Sunny is training me now for this race. So yeah, it's very nice. सुपर मॉडल कंटेस्ट में आप कैसे जुड़ी? हाँ. और पूरा क्या एक्सपीरियंस रहा? तो सुपर मॉडल मैं पहले से भी देखती थी, घर पे टीवी पे देखती थी. तो मुझे हमेशा से था मुझे जाना है, लेकिन नहीं पता था तो कैसे जाना है, कैसे अप्लाई करना है. तो बाद में जब मैं सिक्किम के कैपिटल पे आई, तब मैं ऐसे लोगों के साथ जुड़ी जैसे विजेदा, जिसने मुझे बहुत हेल्प किया इसमें. बिकॉज ऑफ हिम आई वॉज एबल टू गिव माई ऑडिशन. तो हाँ, एक दिन मैं ड्यूटी पे थी और ऐसे ही मुझे पता चला कि दादा ने बताया कि अभी ऑडिशन राउंड चल रहा है. तो मैंने एक ऑडिशन वीडियो बनाया अपने आप का. आई स्टिल रिमेंबर, मैं ड्यूटी पे थी, मेरा दोस्त ने मेरा फ़ोन ऐसा पकड़ा था. देन आई वाज जस्ट इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ, आई वाज मेकिंग द वीडियो, आई वाज रिकॉर्डिंग इट. तो मैंने भेज दिया. तो इमीडिएटली आफ्टर 2-3 डेज़ उन लोगों ने मुझे रिवॉर्ड किया. आई वॉज वेरी हैप्पी कि 2-3 दिन में उन लोगों ने मतलब रिएक्शन दिया है, तो कुछ तो बात होगा. तो ऐसे मेरा स्टार्ट हुआ. तो अराउंड जून-जुलाई को आई गेस अब शूट हुआ था. तो आई केम टू मुंबई. दैट वाज द फर्स्ट टाइम दैट आई केम टू मुंबई. दैट वाज द फर्स्ट फ्लाइट मेरे लाइफ का. सो आई वाज वेरी स्केर्ड. आई वाज ट्रैवलिंग ऑल अलोन इन मुंबई, एंड आई स्टिल रिमेंबर माई डैड सेइंग दैट, इक्सा तेरे पास पैसा है? आई वाज लाइक हाँ है, और भी ले जाऊँ. मैंने कहा क्यों? तो पापा बोला कि और क्या, तुझे वहाँ पे किडनैप करेगा तो तेरे पास वो पैसे होके भागने के लिए काम आएगा. आई वाज लाइक पापा इतना भी बुरा नहीं है, मैं इतना भी डम नहीं हूँ. ऑफकोर्स आई एम अ कॉप, तो मुझे आता है, लेकिन फिर भी बेटी तो तू हमारा ही है ना, ऐसा बोला. आई स्टिल रिमेंबर, दैट इज़ वेरी फनी. फिर मैं आई मुंबई, देखा पिता के लिए तो हमेशा बच्चे ही रहेंगे. हाँ अभी, लेकिन अभी भी वो समझते कि बच्चे तो हर टाइम टोकना. अभी भी कॉल आके पूछ रहा था कि क्या खाया, क्या किया, कोई साथ में है या नहीं, कहाँ रह रहे. आई हैव टू गिव इन्फॉर्मेशन कि कुछ हो जाएगा तो उन लोगों को एटलीस्ट पता चलेगा कि मैं इधर थी, मैं इस होटल पे हूँ, मैं ये कर रही हूँ. समटाइम्स लाइव लोकेशन भी सेंड करना पड़ता है. तो हाँ, बिकॉज इट्स देयर लव. तो मैं गई, मैं आई यहाँ पे. दैट वाज द फर्स्ट टाइम. मेरा बहन है यहाँ पे पल्लवी, तो उसने मुझे हेल्प किया. होटल पे गई. होटल जाते समय भी मेरे डाउट भी था, है या नहीं, फेक भी तो हो सकता है. आई स्टिल रिमेंबर, क्या अगर फेक है तो मैंने मेरे बहन को बोल दिया कि जा तू ये होटल का फ़ोटो खींच, मैं जाती हूँ अंदर, तू वो फ़ोटो खींच. आई स्टिल रिमेंबर, उसने फ़ोटो खींचा भी उसके फ़ोन से, तो अभी तक है शायद वो उसमें. तो ऐसा हुआ. तो पूरा जर्नी एकदम अच्छा से हुआ. इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल. आई स्टिल रिमेंबर, आई वॉज नॉट एबल टू स्पीक. मैं जजेस का आंसर ही दे नहीं पा रही थी क्योंकि आई वॉज सो नर्वस. और मतलब पीपल से दैट तुम लोग तो क्राउड ऑलरेडी फेस करते हो, तो इट्स नॉट डिफिकल्ट फॉर यू. No, that's not the thing. You're not getting it. Like this crowd, my policing crowd and this crowd is two different crowds. I can handle with anything. I can handle with my tear gas. I can handle with my seniors and all. But यहाँ पे it's me. I have to present myself.
उधर आई एम प्रेजेंटिंग माई स्टेट, आई एम प्रेजेंटिंग माई डिपार्टमेंट, आई एम विथ माई फ्रेंड्स. So yeah, that's a very different crowd that I have been facing for so long time. So it's not easy. ऊपर से पुलिसिंग का क्राउड शांत से, ऐसा आप जैसा क्वेश्चन पूछ रहे ऐसा नहीं होता है. पूरा जोश तो हवास में, कोई गाली दे रहा है, कोई मेरे पेरेंट्स के बारे में कुछ बोल रहा है. इट्स हाँ, हमें भी एंगर इश्यूज़ होता है. ऑफकोर्स वी आर ह्यूमन्स राइट. मुझे भी गुस्सा आता है कि एटलीस्ट माँ बाप पे नहीं देने का. हम पुलिस का जॉब ऐसा है कि जितना भी अच्छा करो कुछ ना कुछ कमी रहता ही है. सो हाँ, वैसा गाली भी मैंने सुना है मेरे माँ बाप के में गए हैं वो लोग. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू बी पॉजिटिव एवरी टाइम. बट इस क्राउड में ऐसा नहीं होता है. सो इट्स अ टू डिफरेंट साइड्स ऑफ द कॉइन. इट्स वेरी डिफिकल्ट बाय द वे. इसने आपकी लाइफ को कितना बदला सुपर मॉडल की बाद? बहुत बदला. मुझे ड्यूटी करना भी समटाइम्स ट्रबल होता है क्योंकि आई एम सो सीरियस इन माई ड्यूटी. आई एम नॉट सपोज टू टॉक विद एनीबडी, बिकॉज नॉट इवन इंटरव्यू, बिकॉज आई एम इन यूनिफॉर्म. बट मीडिया पूरा आता है सिक्किम का. आई कैन नॉट जस्ट अवॉइड देम ऑल्सो. सो इस चीज़ में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है. और दूसरा चीज़ में वेन एवर लाइक मैं ड्यूटी कर रही होती हूँ तो सम पीपल है, आई नो यू फ्रॉम सुपर मॉडल राइट, यस कैन आई टेक पिक्चर, आई लाइक ओ गॉड आई एम इन यूनिफॉर्म, आई कैन नॉट से नो ऑल्सो. तो वो चीज़ थोड़ा मुझे ड्यूटी करने में थोड़ा दिक्कत आता है. लेकिन कोई नहीं, उन लोगों की वजह से शायद मैं यहाँ पे हूँ, उन लोगों के प्यार की वजह से. सो नेवर माइंड. अब आपने बॉलीवुड में कदम रख दिया. आपकी पहली फिल्म आ रही है लकड़बग्घा. इस फिल्म से जुड़ना कैसे हुआ? तो क्या हुआ मतलब सबको मतलब उस टाइम सुपर मॉडल मेरा वीडियो थोड़ा वायरल हो रहा था. दैट आई एम अ कॉप, आई प्ले बॉक्सिंग. तो शायद बॉक्सिंग एक्शन की वजह से इस टीम का मैं थोड़ी जुड़ गई क्योंकि उन लोगों को एक फीमेल चाहिए था हु कैन फाइट. तो अंशुमन ने मुझे डीएम किया. तो मैंने सोचा, पहले भी मुझे मैसेज आया था बट आई थॉट दैट दिस माइट बी फेक. लेकिन जब अंशुमन ने खुद मुझे डीएम किया तब आई फेल्ट लाइक कि हाँ दिस इज़ रियल. तब मैंने उसको रिवॉर्ड किया. तब मुझे जाके पता चला कि मतलब ऐसा कुछ प्रोजेक्ट है जहाँ पे उन लोगों को एक लड़की चाहिए जो नॉर्थ ईस्टर्न हो, जो अशासन का एक कैरेक्टर ले सके, हु इज़ गुड इन फाइटिंग. सो आई वॉज वेरी हैप्पी क्योंकि दिस इज़ इन माई कम्फर्ट जोन. ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है, माई फर्स्ट डेब्यू इन बॉलीवुड. ऊपर से मैं एक्शन में थी और ये मेरा कंफर्ट जोन था. तो एक्शन फिल्म था. ये 4 चांद लग गए मेरे फर्स्ट ही करियर में, फर्स्ट इतना बड़ा प्रोजेक्ट में. सो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. आई वॉज इन टू कम्फर्ट जोन. लेकिन मुझे एक्टिंग में आई नेवर थॉट दैट मैं आऊँगी क्योंकि आई वॉज ऑलवेज इन टू मॉडलिंग लाइक प्रिंट शूट्स एंड ऑल. बट आई गिव अ ट्राई एंड बहुत अच्छी तरीके से आया है. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड. इस फिल्म में आपने जो किरदार प्ले किया उसका नाम क्या है कैरेक्टर में? सो बेसिकली इट्स अ गर्ल हु डोंट हैव अ नेम. लेकिन फिर भी विक है यहाँ कैरेक्टर के नाम. बट देन यूजुअली मूवी पे ऐसा दिखाया है कि जिसमें मेरा नाम ही नहीं है. सो यहाँ पे मैं एकदम स्ट्रॉन्ग लड़की हूँ जिसको फाइटिंग अच्छा लगता है, जिसको किलिंग अच्छा लगता है, जिसको रूल्स ब्रेक करने में अच्छा लगता है, रूल्स के साथ साथ इंसान का हड्डी सब वगैरह ब्रेक करने में अच्छा लगता है. तो ये सब स्ट्रॉन्ग एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर में बाहर आया है. सो इट वॉज ईजी फॉर मी, इट वॉज नॉट दैट हार्ड फॉर मी क्योंकि आई हैव ऑलवेज बीन इन टू एक्शन थिंग्स like fighting and all. So I got a chance to walk with Jaika Stunts and they taught me a new form of martial art and I was very interested. I was always interested in martial art, of course. Who doesn't want to learn, right? वो भी ऐसा बॉलीवुड में मतलब माई फर्स्ट डेब्यू और भी चांद लगा दिया मेरे इस पूरे कैरेक्टर पर. सुनिया इसमें आपको इजरायली मार्शल आर्ट कर्मागा. हाँ जी. इससे सीखने के बाद हाँ जी आपकी पुलिस फोर्स में कितना मददगार हो रहा है आप? वैसे अभी ट्रेलर आउट हुआ है तो इतना ज़्यादा अच्छा रिएक्शंस मिल रहा है. ऊपर से एक्शन सीन में स्पेशली तो एवरीबडी इज़ लविंग माई एक्शन, एवरीबडी इज़ लविंग इस पिक्चर का एक्शन. सो इट्स अ वेरी पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक फीडबैक दैट आई एम गेटिंग फ्रॉम माई ऑफिसर्स टू. इट्स अ ह्यूज थिंग ऑफिसर्स के फीडबैक लेने में. सो दे ऑल आर लविंग इट अ लॉट.
पुलिस फोर्स में आपको अपने सुपीरियर की बात माननी होती है। हाँ जी। एक्टिंग में आपको डायरेक्टर की ही इशारे पर नाचना होता है। कितना फर्क लगा और क्या इम्प्रूवमेंट आपके अंदर आया? बहुत फ़र्क, लाइक फ्रॉम A to Z बहुत फ़र्क है, क्योंकि पुलिस में ऐसा होता है, नॉट 5 मिनट ज़्यादा है, 5 मिनट इज़ लाइक 1 ईयर। 1 मिनट देर से पहुँचो तो डायरेक्टर तो मतलब हाँ कुछ ऐसा रिएक्ट नहीं करते, लेकिन 1 मिनट है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 5-10 ना, आधा घंटा, 1 मिनट उतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता है। लेकिन इज़ देयर इन माई लाइफ, बट इज़ ऑलवेज देयर इन माई लाइफ। पुलिस में अगर आप लोगों को बताया गया है कि 8 बजे आपको फॉल इन हो रहा है किसी भी लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी में, तो आपको आधा घंटे आगे जाओ, दैट विल वर्क। लेकिन 1 मिनट या 10 सेकेंड्स लेट पहुंचो ना, तो पूरे फोर्स के सामने इतना गाली पड़ती है तो पूरा ऐसा सिर नीचे डाल के जाना पड़ता है। सो समटाइम्स इट्स वेरी डिस्टर्बिंग। I would say it's humiliating. It's not humiliating, of course it's my duty, क्योंकि हम ही हैं जो टाइम के साथ चलना है। अगर हम ही नहीं चलेंगे तो कौन चलेगा? So I don't find it humiliating, but it's all mistake only. I realize that, but 1 मिनट में I don't think that इतना गाली पड़ना जरूरत है। तो भाई नहीं, जो मैंने कहा कि जो डायरेक्टर के इशारे पर आप काम कर रहे थे, वो क्या एक्सपीरियंस था वो? एक्सपीरियंस मतलब ये मेरा पहला है ऑफ कोर्स, तो एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था। डायरेक्टर लाइक दे वर वेरी हैप्पी विथ माई शॉट्स, सो आई नेवर हैड टू रियली मेक थिंग्स हार्ड, एंड इट वाज नेचुरल। सो डायरेक्टर को भी मेरा मतलब एक शॉट नहीं पसंद आ रहा था, सो दैट इज़ नॉट अ हार्ड थिंग फॉर मी टू डू। अंशुमन झा के साथ भी आपने काम किया, क्या एक्सपीरियंस था, वो कैसे इंसान लगे आपको? अंशुमन ही इज़ वेरी स्वीट। जब मुझे अभी भी याद है कि जब मैं मुंबई को आ रही थी तो ही वॉज वेरी कंसर्न अबाउट माई सेफ्टी फर्स्ट। आई वॉज वेरी हैप्पी, क्योंकि ऑफ कोर्स इवन इफ आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम सम अदर पार्ट ऑफ द country, then I'm scared, my parents are scared about my safety. At this point Anshuman, he was very kind, he was very sweet, he was very protective. The entire team, they were very they make sure that I'm in a good place and in a good situation, environment. So yeah, that is very pretty. It was awesome, and yeah, I got a chance to say screen with Anshuman. Like we had a face-to-face fight, जहाँ पे like कभी कभार उसको एकदम से लग जाती थी। I couldn't handle myself. I couldn't control my power, क्योंकि I'm not trained in this thing. So वो बात मुझे अभी भी बुरा लगता है कि मैंने अंशुमन को मार दिया। एक बार ही नहीं, 2-3 बार लग रहा था उससे। वो बोल रहा था कि एक साथ सिर्फ इतना तक आना है, मुझे पता है, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा था। तो अंशुमन इज सच अ स्वीट गाय, उसने कुछ भी नहीं बोला मुझे। सो नहीं। आपने इस फिल्म की शूटिंग कलकत्ता में की और बम्बई आपका 2 बार आना हो चुका है, क्या आपको एक इमेज बनी आपके दिमाग में? पहले तो जब मैं मतलब मुंबई, दिल्ली ऑफ कोर्स जाती मतलब सुनती थी, तो मुझे लगता था इट्स नॉट सेफ फॉर अस, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी आई यूज्ड टू फील लाइक कि मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊँगी, मैं काम नहीं कर पाऊँगी। मेरे पास उतना कॉन्फिडेंट नहीं था कि अब ओ माय गॉड कि इसके साथ जाके कैसे मैं बात करूँ, कैसे प्रोजेक्ट्स लूँ, कैसे काम करूँ, कैसे बड़े बड़े कैमरा के सामने जाके एक्ट करूँ, शूट करूँ। लेकिन इस प्रोजेक्ट की वजह से आई गेस अभी इंटरव्यू देना भी मुझे बहुत आसान हो गया है। थोड़ा मैं अभी भी सीख रही हूँ, लेकिन मतलब 2-3 बार आना जाना हो चुका है बिकॉज ऑफ दिस प्रोजेक्ट। सो इट मेड मी फील कॉन्फिडेंट, इट मेड मी फील लाइक कि अच्छा यू कैन डू दिस, इट्स नॉट अ ह्यूज थिंग, सब लोग कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स इवन आई कैन डू। It's just that I'm from a countryside. Maybe that's a thing that got into my mind and made me more conservative. But now I'm like fine. It's okay. I'm like cool. Instagram पर आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है, दिल Sorry. मेरा दिल पुकारा है। कैसे ख्याल है उस वीडियो को बनाने का? आपने वो भी कॉस्ट्यूम नहीं बनाया हुआ है, पुलिस के। हाँ जी। हाँ, I still remember. वो इंडिया और चाइना का बॉर्डर है,
वो नथुला बॉर्डर है। तो बेसिकली हम वहाँ आना जाना होता रहता है, क्योंकि वीआईपी आता है, वीआईपी को लेकर जाना पड़ता है, वीवीआईपी आता है, गेस्ट आता है। तो हमारे लिए वो नई बात नहीं थी कि हम उस सीन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें। तो हम साथ में बातें कर रहे थे, हमारा सीनियर ऑफिसर भी होता है वहाँ पे, मेरा फ्रेंड्स था, इट वॉज वेरी फ्रीजिंग कोल्ड। तो तब दिस वॉज इन अ ट्रेंडिंग लिस्ट, ये दिल मेरा पुकारिया, जब मुझे उतना भी नहीं आता है। तो मैंने सोचा कि चलो डांस तो नहीं कर सकती मैं, ऑफ कोर्स यूनिफॉर्म में नहीं कर सकती, तो एटलीस्ट मूव तो कर सकती हूँ। इट्स नॉट ऑफेंसिव, इट्स ओके इफ़ यू एंजॉय योर ड्यूटी टाइम, इट्स ईजी फॉर यू टू डू योर ड्यूटी इफ़ यू एंजॉय इट, राइट। सो मैंने वो भी वीडियो रिकॉर्डिंग भी मेरे ऑफिसर ने किया था। तो उसने बोला कि एक साथ चल के आओ, तो मैंने बोला ठीक है, मुझे ऐसा ही तो चाहिए जो मेरा शूट कर सके। मैं चल के आई थी, नहीं कट ये अच्छा नहीं है, मेरा सीनियर ऑफिसर। तो बोला ठीक है, फिर से आ रहे। तो ही वॉज क्वाइट इंटरेस्टेड बिकॉज ऑफ हिम दैट आई वॉज एबल टू कैप्चर दैट वीडियो। तो मैंने जाके घर पे जाके सिर्फ इतना ये कट वगैरह करके डाल दिया, तो मुझे नहीं पता था कि ये वायरल होगा। तो मेरे दोस्त लोग मुझे सेंड करने लगे कि यू आर गोइंग वायरल एंड ऑल्सो इट वाज सरप्राइज। आपकी हॉबीज़ क्या है? ऑफ कोर्स राइडिंग, आई लव राइडिंग। नो मैटर व्हाट आई एम गोना राइड, इवन इफ आई एम सिक आई एम गोना राइड, इवन इफ आई एम गोइंग टू ब्रेक माई बोन्स आई एम गोना राइड, इवन इफ आई एम गोइंग टू ड्यूटी आई एम गोना राइड। सो या एक सर जी, फिल्मी संगम चैनल से बात करने का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू।